हेलो फ्रेंड्स, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। सलीके से पेश आओ। चीन के विदेश मंत्री ने दे डाली अमेरिका के विदेश मंत्री को धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभालते ही ट्रंप ने कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने टैरिफ लगाने को लेकर भी कई देशों को चेतावनी दी है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग वी द्वारा अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चेतावनी दी गई है। चीन ने अमेरिका से सलीके से पेश आने की बात कही है। और ये क्यों कह रहा है चीन, यह चीन को ही पता है। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बड़े अहम फैसले लेते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप पहले से ज़्यादा कहीं कड़े फैसले ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाने का भी संकेत दिया है। उन्होंने इस दौरान चीन को ओर इशारा किया और कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने प्रवासियों पर हमला किया और कई ऐसे उनके द्विपक्षीय संबंधों में तख्ती देखने को मिल रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसका ताज़ा उदाहरण भी सामने आया है। चीन के वरिष्ठ विदेश मंत्री वांग वी द्वारा अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चेतावनी दी गई है। उन्होंने रूबियो के व्यवहार पर सवाल उठाया, साथ ही साथ इसको सलीके से पेश आने की बात कहते नज़र आ रहे हैं। जो चाइना के विदेश मंत्री हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच गहमागहमी देखने को मिल रही है। उल्लेखनीय है कि 4 दिन पहले विदेश मंत्री के रूप में रूबियो की नाम की पुष्टि हुई थी। इसके बाद शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्री ने उन्हें फ़ोन किया था और उन्हें सलीके से पेश आने की चेतावनी दी थी। जी हाँ, दोनों के बीच यह बातचीत थी। विदेश मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक बयान वांग वी ने रूबियो को कई ऐसी खड़ी खोटी सुनाई जिसका जवाब रूबियो ने बहुत तेज़ आवाज़ में दिया। साथ ही उचित व्यवहार करने की भी सलाह दी। बता दें कि बातचीत के दौरान उन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग किया उसका इस्तेमाल आमतौर पर शिक्षक या बॉस द्वारा किसी कर्मचारी को समझाने के लिए किया जाता है। ये किए हैं विदेश के जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग वी। जिम्मेदार होने की चेतावनी भी दी। जी हाँ, रूबियो ने चीन के जो मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना की। ये अमेरिका के जो विदेश मंत्री बने हैं उन्होंने किया। रूबियो जब अमेरिका सीनेटर थे उन्होंने तीन से चार उनके मानवाधिकार के रिकॉर्ड की मुखर होकर आलोचना की थी। माना जा रहा है कि वांग वी यह चेतावनी उसी की पृष्ठभूमि में रूबियो पर केंद्रित थी। उनकी इसी आलोचना के कारण चीन सरकार ने वर्ष 2020 में प्रतिबंध लगाया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने सही विकल्प चुने और वह जो कहते या करते हैं उनके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण रहें। इसका इस्तेमाल तदनुसार कार्य करें के बजाय किया है। इस बयान से पता चलता है कि चीन एक तरफ से अमेरिका को चेतावनी भी दे रहा है और सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के रिसर्च फेलो जिचेन वांग ने कहा, यह वाक्य एक तरह की छिपी हुई चेतावनी जैसा है और साथ ही आगे की कूटनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक शिष्टाचार को भी बनाए रखती है। रूबियो ने चीन के नेता शी जिनपिंग के शब्दों को समझने के लिए मूल चीनी का उल्लेख करने के महत्व का हवाला दिया। मतलब इन दोनों के बीच बहुत गहमागहमी देखने को मिल रही है। उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है, उसे न पढ़े क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद कहीं कहीं सही नहीं होता। इसके लेकर बहुत बड़ा बयान आया है। आप सभी को पता होगा चाइना में मंदारिन भाषा बोली जाती है, बहुत टफ होता है। मतलब इतना लिखे जाता है, उसी में एक त्रिभुज फिर खांचा और न जाने क्या क्या, और उसी में सारा ज्ञान वो लोग समर्पित कर देते हैं। यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए। बाकी देखते रहिए द एक्सप्लेन।